देवताओं और दैत्यों में युद्ध हुआ। देवता लोग भगवान विष्णु के पास गए, महाराज ऐसा उपाय बताओ जिससे हम सब देवता अमर हो जाएं। भगवान ने कहा जाओ समुद्र मंथन करो। मंदराचल पर्वत की मथानी बनाई, वासुकी नाग की रस्सी बनाई और समुद्र का मंथन होने लगा। सबसे पहले कालकूट नाम का जहर निकला। देवता भगवान शिव जी के पास पहुंचे, महाराज पी जाओ। भगवान ओम शब्द कह करके उस जहर को पी लिया। विष पान करने के कारण भगवान शिव जी का कंठ नीला पड़ गया, इसलिए भगवान शिव का नाम हो गया नीलकंठ महादेव। बोलिए नीलकंठ महादेव की जय हो। राजा बलि ने एक छत्र साम्राज्य स्थापित किया। नर्मदा नदी के उत्तर दिशा में राजा बलि यज्ञ कर रहे हैं। देवताओं की माता अदिति ने अपने पति कश्यप से प्रार्थना की, महाराज ऐसा पुत्र दे दो। ये जो राजा बलि को छल ले। महात्मा कश्यप ने पयोव्रत बताया, जिनको पुत्र ना हो, जो पुत्र चाहते हो वो इस व्रत को कर सकते हैं। फागुन के महीने में इस व्रत को किया जाता है। फाल्गुन श्यामले पक्षे। आप लोग और पीछे हो जाइए, बहुत जगह है पीछे, आप लोग आगे बहुत आ रहे हैं। पीछे से बैठते जाए ताकि पंडाल पूरा भर जाए। बहुत आगे आप लोग आ रहे हैं और पूरे में सब चादर और सब बिछवा दीजिए पूरा, आज लोग ज्यादा भी आएंगे। फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रतः। ये फागुन के महीने में पयोव्रत किया जाता है। परेवा से द्वादशी तक व्रत होता है। परेवा के एक दिन पहले अमावस्या वाले दिन जहां कहीं जंगली सूकर बैठता हो वहां की मिट्टी लेकर के आवे। वो स्त्री सुबह दोपहर शाम 3 बार शरीर में लेप करके स्नान करे। इतने दूध में स्नान करना। छोटे से लड्डू गोपाल भगवान की मूर्ति घर में लावे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करे, उनको इतने दूध में स्नान करा ले कि वही दूध पी करके सारा दिन व्रत करना है। पसाए के चावल की खीर बना करके एक ब्राह्मण को रोज खिला दे। भगवान से प्रार्थना करे, देव की सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गता। ये जो देवकी का लाला कृष्ण है ये मेरा पुत्र हो जाए, इस भाव से जप करना चाहिए। 9 महीने के बाद में साक्षात बावन भगवान प्रकट हो गए। बोलिए बावन भगवान की जय हो। छत्रम सदंडम सजलम कमंडलम। बावन भगवान ने छाता ले लिया, दंड ले लिया, कमंडल ले लिया, मूंज मेखला ले लिया। राजा बलि के यहाँ गए।
राजा बलि ने हाथ जोड़े, तदपाद शौचम जन कलमशापहम, मेरे सारे जन्म जन्मांतरों के कलम समाप्त हो गए, आप मेरे यहाँ पधारे हो, कुछ मांग लो। बावन भगवान ने कहा हम कुछ मांगने नहीं आए हैं, मांगने वाले बाबा नहीं हैं। नहीं नहीं ऐसे नहीं जा सकते हो, इतना बड़ा यज्ञ हो रहा और खाली हाथ हम आपको कैसे भेज दें। भगवान विष्णु बावन बन के आए। भगवान ने कहा क्या दे सकते हो? काम कांचनम गुणवदधाम मृष्टम, गाय मांग लो, सोना मांग लो, गुणकारी मकान मांग लो, तथा नपे मुतवा विप्र कन्या। तुम्हारा ब्याह नहीं हुआ है, किसी ब्राह्मण कन्या से तुम्हारा विवाह करा लें, तुम्हारा ब्याह करा देते हैं। तथा नपे मुतवापि प्रकन्या, ग्रामान समृद्धान तुरगान गजानवा, गांव के गांव मांग लो, जिम्मेदारी करो महाराज, तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाथी घोड़ा मांग लो, रथान तथान हस्तम सम प्रतीक्षमे, हाथी घोड़ा गाजा बाजा मांग लो। बावन भगवान ने कहा नहीं, हमें ये सब नहीं चाहिए। बावन राजा बलि ने कहा मांग लो, भोजन मांग लो, तो रोज समय से प्रसादी तैयार मिलेगी। भोजन मांगो, भोजन मांगो, कपड़ा मांगो, जो मांगो सब कुछ हाजिर। भोजन मांगो, कपड़ा मांगो, जो मांगो सब कुछ हाजिर। भोजन मांगो, कपड़ा मांगो, भोजन मांगो, कपड़ा मांगो, जो मांगो सब कुछ हाजिर है। जो मांगो सब कुछ हाजिर है। हे नाथ तुम्हारे चरणों में, हे नाथ तुम्हारे चरणों में, तन मन धन सब न्योछावर है। नाथ तुम्हारे चरणों में, तन मन धन सब न्योछावर है। बावन भगवान ने कहा हमें ये कुछ चाहिए नहीं, फिर क्या चाहिए? बावन बोले चाहिए नहीं, बावन बोले चाहिए नहीं, तेरी धन दौलत भूमि रकम, तेरी धन दौलत भूमि रकम, यदि दे सकते तो दे डालो, यदि दे सकते तो दे डालो। बस पृथ्वी केवल 3 कदम, यदि दे सकते तो दे डालो। बस पृथ्वी केवल 3 कदम, बस पृथ्वी केवल 3 कदम, बस पृथ्वी केवल 3 कदम। पदानि 3 दैते
सम्मतानि पदा मम। बावन भगवान ने कहा मुझे 3 पग पृथ्वी दे दो, राजा बलि से कहा। और बावन भगवान ने कहा शर्त यह है कि हम अपने ही पैरों से नाप करके 3 पग पृथ्वी लेंगे। राजा बलि हंसने लगे। राजा बलि ने कहा जैसे तुम 52 अंगूर के बच्चवा हो वैसे बचकानी बुद्धि है आपकी। अरे आप कह रहे हो कि हमें 3 पग पृथ्वी चाहिए और शर्त ये है हम अपने पैरों से नाप के लेंगे, तो आपके पाए नहीं नानी नानी पैया हैं, एक कमरा भी नहीं बनेगा 3 पग में। अरे हम अपने पैरों से नाप करके देंगे तो कुछ तो जमीन मिल ही जाएगी। बावन भगवान ने कहा नहीं, अपने ही पैरों से नाप करके हम लेंगे। संकल्प करो राजा बलि। राजा बलि ने गंध अक्षत पुष्प दक्षिणा रखी, लेकिन बिना जल के संकल्प कैसे। राजा बलि ने गड़ुआ उठाया, गड़ुआ से जब जल डालने लगे, राजा बलि के गुरु हैं शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य जी को सब पता है कि ये भगवान विष्णु हैं, 52 बन करके राजा बलि को छलने आए हैं। देखो गुरु कितनी रक्षा करता है अपने शिष्य की। लेकिन याद रखना, दान करते समय गुरु भी मना करे तो न मानना। दान आपका धर्म है, यदि दान नहीं करोगे तो अगले जन्म में मिलने वाला नहीं। गड़ुआ की टोटी में शुक्राचार्य जी मकरा बन के बैठ गए। बाल बार जल गिरा रहे हैं, जल गिर ही नहीं रहा है, जल नहीं गिर रहा है। राजा बलि ने कहा महाराज संकल्प कैसे करें जब जल ही नहीं गड़ुआ से गिर रहा, और जल के बिना संकल्प कैसे। भगवान ने कहा, 52 भगवान ने कहा हम मायाधिपति है, हमारे आगे किसी की माया चलती नहीं है। सप्त ऋषियों ने कुशा दिए थे, वही गड़ुआ की टोटी में डाल करके जैसे खड़बड़ाए तो शुक्राचार्य की एक आंख ही चली गई। बाहर निकले शुक्राचार्य, ऐसा चेला मिला कि मेरी आंखें भी लग डाली। जल गिरा है, संकल्प लिया है, संकल्प हो गया। 52 भगवान ने राजा बलि से कहा राजन अब हम नापे। हाँ नापो। 52 भगवान ने दाहिना बायां चरण बढ़ाया, अतल वितल सुतल तलातल महातल पाताल लोक को चला गया, और दाहिना चरण ब्रह्म लोक को चला गया। क्षितिम पदैकेन बले विचक्रमेण भा शरीरेण तिसस्य बाहुभिः। दाहिना चरण ब्रह्मलोक में चला गया और बायां चरण पाताल में चला गया। एक ही पैर में सब नाप लिया, 2 पैरों में सब कुछ नाप लिया। ब्रह्मा जी ने कहा इससे अच्छा मौका मिलेगा नहीं, भगवान का चरण हमारे पास आ गया ब्रह्मलोक। तुरंत कमंडल में धो करके रख लिया, वही गंगा मैया बन गई। बोलिए गंगा मैया की जय हो। अरे गंगा मैया की निर्मल धार, नहा लो जी भर भर के। गंगा मैया की निर्मल धार, घूमते हुए गाइए मस्ती में। गंगा मैया की निर्मल धार, नहा लो जी भर भर। गंगा मैया की निर्मल धार, नहा लो जी भर करके। एक बार जो गंग नहावे, 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 कोटि यज्ञ का वो फल पावे, कोटि यज्ञ का वो फल पावे। करते हैं सुर करते हैं जय जयकार, आलो जी भर भर के। लोग करते हैं जय जयकार, आलो जी भर करके।
सकल मुद मंगल मूला। जरा हाथ उठा के सकल मुद मंगल मूला। सकल मुद अंग सकल मुद अंग सकल मुद मंगल मूला। सकल मुद मंगल मूला। सब सुख करनि हरन भव शूला। सब सुख करन हरन भव शूला। आँखों का किया उद्धार नाल जी भर भर। तुमने लाखों का किया उद्धार महल जी भर भर के। मैया की निर्मल धार नाल जी भर भर। अरे गंगा मैया की निर्मल धार महल जी भर भर के। हाल जी भर भर के। महल जी भर भर के। हाल जी भर भर के। महल जी भर भर के। बोलिए गंगा मैया की। की जय हो। राजा बलि ने कहा महाराज आपने तो 2 ही पैरों में सब कुछ नाप लिया, तीसरे चरण के लिए कुछ नहीं बचा। राजा बलि ने कहा हमको नाप लो। भगवान ने कहा जब सब कुछ नप गया तो तुम भी नप गए। तुम भी नप चुके हो। पावन भगवान ने राजा बलि से कहा राजन हम तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हैं, कुछ वरदान मांग लो। राजा बलि ने कहा जहां सुतल लोक में हमारा महल हो उस महल में 52 दरवाजे हों और जिस दरवाजे से हम निकले आप बांधे मुरैठा लिए लाठी पहरेदारी करते भय मिलो। ले भगवान ने कहा हम छलने आए थे, हम स्वयं छल गए। चेला ने छल लिया। काह छलो छल कीन गोविंद, गोविंद छले बलि द्वार खड़े लो। 52 वसुधा नाप लई सब भूमि भई तरवा के तरेलो। काह घटो उन शुक्र को जो जल रो की रहे गड़ुआ के गरेलो। 52 वसुधा नाप लई सब भूमि भई तरवा के तरेलो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। लक्ष्मी जी चारों तरफ ढूंढ रही हैं, हाय कहां चले गए हमारे नारायण, कहां चले गए। नारद जी ने कहा तुम्हें देखना है अपने नारायण को, देखो कैसे गेट मैनी कर रहे, पहरेदारी कर रहे। लक्ष्मी जी ने कहा भी हमें कैसे मिलेंगे। नारद जी ने कहा मिलेंगे कैसे। रक्षाबंधन के पर्व पर तमाम ब्राह्मण की कन्याएं राजा बलि के राखी बांधने आती हैं, रक्षा सूत्र बांधने आती हैं। आप भी ब्राह्मण की कन्या का रूप बना करके राजा बलि की राखी बांधना। उस समय राजा बलि पूछेगा बहन कुछ मांग लो, तो वही पहरेदार मांग लेना। ब्राह्मण की कन्या का वेश बना करके देवी लक्ष्मी जी राजा बलि के यहाँ पहुंची, रक्षा सूत्र बांध रही हैं। बहुत ध्यान से सुनना एक एक शब्द। एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वां प्रतिबधनामि रक्षे माचल माचल। लक्ष्मी जी कह रही है भगवती आज से मैंने राजा बलि का कलाई में राखी बांध दी है, रक्षा सूत्र बांध दिया, इस भाई की हमेशा रक्षा करना। राजा बलि ने कहा बहन आपने राखी बांध करके मुझे ऋणी कर दिया है, रक्षा सूत्र बांध करके आज जो इच्छा हो मांग लो। लक्ष्मी जी ने कहा भैया भैया आपका जो पहरेदार है ये बहुत कुछ ज्यादा ही ठीक है, यही हमें दे दो उपहार में।
राजा बलि ने कहा ये तो बहुत मुश्किल से पकड़ में आया है, यही दे दो। राजा बलि ने भगवान विष्णु को वापस दे दिया है। लक्ष्मी जी अपने पति को प्राप्त करके बड़ी प्रसन्न है। विष्णु लोक में जा रही, वैकुंठ की ओर जा रही, रास्ते में लक्ष्मी जी उल्चा मार रही, यहाँ पहरेदारी करने आए थे। इस प्रकार देवी लक्ष्मी ने अपने पति विष्णु भगवान को प्राप्त किया है। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।